इजरायल और हमास युद्ध के 250 दिन पूरे हो गए हैं और इन 250 दिनों में गाजा पट्टी में बहुत बड़े स्केल पर तबाही हुई है। इजरायल के हमलों में अब तक गाजा में 36,000 से भी ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें से अधिकांश बच्चे और महिलाएं हैं। गाजा के रफाह में टेंट बनाकर रह रहे लोग बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी का सामना कर रहे हैं। इनके पास न तो खाने को खाना है और न तो पीने को पानी, और ऊपर से मौत के रूप में इजरायल के बम आसमान से गिर रहे हैं। रफाह में कई परिवार ऐसे हैं जिनमें परिवार के सभी लोग इजरायल के हमलों में मारे गए हैं, और कई परिवार तो ऐसे हैं जिनमें मात्र 1-2 साल के बच्चे बचे हैं और सही देखभाल न मिलने की वजह से उनकी भी मौत हो रही है। रफाह में बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाएं भी हैं जिनके पास खाने का एक दाना तक नहीं है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रफाह में मंजर कितना भयानक है। गाजा में इस मानवीय संकट को देखकर दुनिया के कई देश इजरायल की कड़ी आलोचना कर रहे हैं, जिसमें अब भारत भी शामिल हो गया है। जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से भारत ने पहली बार इजरायल के लिए इतने कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है। दरअसल हाल ही में रूस में ब्रिक्स की एक मीटिंग हुई, क्योंकि रूस ब्रिक्स का वर्तमान अध्यक्ष है। सबसे पहले आपको ब्रिक्स ग्रुप के बारे में बता देते हैं। ब्रिक्स दुनिया की शीर्ष उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है, जिसमें पहले 5 देश शामिल थे, और इन देशों के नाम थे ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। लेकिन अब इस ग्रुप में 5 देश और शामिल हो गए हैं, और ये देश हैं मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। ये सभी देश 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स समूह में शामिल हुए थे। रूस में हुई ब्रिक्स देशों की इस मीटिंग में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने हिस्सा लिया। भारत की तरफ से इस समिट में प्रतिनिधि के रूप में वरिष्ठ राजनयिक दम्मू रवि ने भाग लिया था। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस समिट में हिस्सा लेने के लिए रूस नहीं जा पाए, क्योंकि 10 से 11 जून के बीच इस मीटिंग का आयोजन हुआ। चूँकि डॉक्टर एस जयशंकर ने 10 जून को विदेश मंत्री का कार्यभार संभाला, इसलिए वो रूस नहीं जा सके। रूस में हुई इस मीटिंग के बाद जो डिक्लेरेशन पेश किया गया, उस पर ब्रिक्स देशों के साथ भारत ने भी अपनी सहमति दी है। इस डिक्लेरेशन में लिखा था कि इजरायल फिलिस्तीन के कब्जे वाली जमीन पर सिचुएशन खराब कर रहा है। इसके साथ ही इस डिक्लेरेशन में ये भी कहा गया है कि इजरायल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन 2728 को नहीं मान रहा है, जिसमें साफ लिखा है कि इजरायल और हमास के बीच तत्काल सीज फायर होनी चाहिए। इसके अलावा ब्रिक्स के इस डिक्लेरेशन में इजरायल के लिए कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जिस पर भारत ने अपनी सहमति दी है।